अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और बहुत सारी तरक्की के मराहल तय करे। अच्छा, आज जो बात मैं करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है, वो ये बात है कि जो है इस ड्राइंग के अंदर जो खुली हुई है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट भी है, आपके पास सरफेस भी है, ठीक है। तो मैंने एक पाइप नेटवर्क की ड्राइंग खोल ली है। तो इस जो पाइप नेटवर्क की ड्राइंग जो मैंने खोली है, इसके अंदर हम जो है ना डाटा शॉर्टकट करके देखेंगे ताकि इसका जो डाटा है वो दूसरी ड्राइंगों के साथ जो है वो हम शेयर कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से ये सारे जो मराहल तय होते हैं और किस तरह से हमने डाटा शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि डाटा शॉर्ट के अंदर छोटी डाटा शॉर्टकट का जो बेसिकली फोल्डर है, उसके अंदर छोटी सी दो ब्रैकेटें बनी हुई हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मतलब है कि अभी डाटा शॉर्टकट कोई भी जो है इसके साथ लिंक नहीं किया गया या इसके साथ कोई भी जो है डाटा शॉर्टकट क्रिएट नहीं किया गया। चलिए ना, अब हम देखते हैं कि डाटा शॉर्टकट को ना किस तरह से क्रिएट किया जाता है और क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक करूँ तो सबसे पहले स्टेप मेरा जो होता है वो होता है कि सेट वर्किंग फोल्डर, ठीक है। यानी मुझे ये बताना होता है कि आपका जो कौन सा फोल्डर होगा जिसके अंदर आप काम करेंगे, ठीक है। तो सेट वर्किंग फोल्डर अगर मैं क्लिक कर लूँ, ठीक है, तो मैं चला जाऊँगा जो मेरे पास जो है फोल्डर है जहाँ पे काम करूँगा मैं। तो यहाँ पे फर्ज करें मैंने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो है सिलेक्ट फोल्डर करके इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने ओके कर दिया तो अभी इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं आया ना, अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसके लिए हम कुछ और स्टेप करने पड़ेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आनी शुरू होंगी और यहाँ पे फोल्डर भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा कि कौन सा फोल्डर है। और जो बेसिकली आपका जो वर्किंग फोल्डर होता है ना, सेट वर्किंग फोल्डर जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं और उसके अंदर आप जो है अपना डाटा शॉर्टकट भी जो है वो स्टोर करेंगे जाके, ठीक है। और याद रखें जो आपका वर्किंग फोल्डर होता है ना, बेसिकली उसकी जो लोकेशन होती है ना वो नेटवर्क ड्राइव के ऊपर होती है, ठीक है, ताकि सारे लोग जो है ना उसको डाटा को एक्सेस कर सकें और उस पर काम कर सकें। और ये जो तरीका होता है ना, इसे स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए अपनी पूरी कंपनी के अंदर, ताकि सारे जो है एक ही जगह से फाइल को एक्सेस कर रहे हैं और उसी के अंदर जो है आप सिंक्रोनाइज कर रहे हैं या आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, सेव कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, यहाँ पे जाके हम जो है उसके बाद न्यू डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने वर्किंग फोल्डर जो है आपको ऑलरेडी ऊपर नज़र आ रहा है, जो मैंने अभी पीछे पहले सेलेक्ट किया था। और इसके अंदर जो है मैं जाके फोल्डर का नाम रख देता हूँ डाटा शॉर्टकट, ठीक है, फॉर एग्जांपल डाटा शॉर्ट कट। तो मैंने ये नाम रख दिया और मैंने जो है ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे तो आपको देखें आपके पास ना वो वाला जो है पूरा पाथ जो है ड्राइव का और प्लस जो फोल्डर का आपका नाम लिखा है वो पूरा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली इससे क्या होता है कि हम जब ने हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे गए थे और न्यू डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फोल्डर में से है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम जो है एक नया प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका हमने कोई ना कोई नाम दे रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि डाटा शॉर्टकट हो, कोई और भी नाम आप दे सकते हैं, कोई और नाम भी आप इसके अंदर जो है एंटर कर सकते हैं। और जब आपने सेलेक्ट किया था ना न्यू डाटा शॉर्टकट फोल्डर, ठीक है, तो यहाँ आपने नाम दिया था, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन भी आपके पास आ रही थी। तो डिस्क्रिप्शन में आपने जाके ना जो है उसके डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं, आप कुछ डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई टेम्पलेट इस्तेमाल करनी है, ठीक है, तो यहाँ से टेम्पलेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ओके कर देंगे ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि आपको टेम्पलेट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो उसको रहने दें और फिर आप जो है ओके कर दें। ओके करेंगे तो आपके पास ना ऑटोमेटिकली ये वाला पाथ जो है ना ये अपीयर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं ना अपना डाटा शॉर्टकट बनाने में, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपकी ड्राइंग रेडी हो जाती है ताकि आप डाटा जो है शेयर कर सकें दूसरी जो आपकी ड्राइंग है उनके साथ। और ये किस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ पे हम गए डाटा शॉर्टकट क्रिएट डाटा शॉर्टकट, ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाली ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट की, ठीक है। जैसे ही आपने सेलेक्ट की तो आपके पास है ना ये वाला, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से जो डाटा आपके पास आ रहा है और कौन कौन सा डाटा आपको चाहिए, ठीक है, और आपको शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ से इस ड्राइंग के अंदर से वो डाटा आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा भी डाटा आपको चाहिए यहाँ से
यहाँ पे सारी ऑप्शंस आ रही हैं, एक्सटेंशन, ग्राउंड सर्फेस भी आ रहा है आपके पास, अलाइनमेंट भी आ रही हैं, पाइप नेटवर्क भी आ रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं यहाँ पे। और बेसिकली जो भी डाटा आप यहाँ से शेयर करेंगे तो उसका मकसद ये होता है कि जो आपकी दूसरी टीम के मेंबर्स हैं उन तक ये डाटा जो है उनको वो लोग जो है वो एक्सेस कर सकें, या वो लोग दे सकें, या हम उनके साथ जो है डाटा अपना शेयर कर सकें। और इसमें जो जितनी भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं वो सारी भी कर सकती हैं, और आप सिलेक्टिव भी आप कर सकते हैं। कोई एक आपको चाहिए तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है और कौन सा डाटा जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। यहाँ से हम ना फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये 2 सरफेस आपको चाहिए, ये वाले सिलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। आपको अलाइनमेंट चाहिए तो अलाइनमेंट के साथ उसने सारी जो पूरी अलाइनमेंट है वो भी सिलेक्ट कर लिया है, और पाइप नेटवर्क आपको नहीं चाहिए तो वो छोड़ दें। तो इस तरह आप जो है अपनी सिलेक्शन भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी की सिलेक्शन, या सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे जो है आप ड्राइंग के अंदर से पिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन आ रही है पिक की, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे मैंने इसको ओके किया, ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सरफेस के साथ ना प्लस का साइन आ गया। इसका मतलब है कि जो चीज़ें आपने शेयर की हैं वो इसके अंदर आ गई हैं, मौजूद हो गई हैं, ठीक है ना, अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है ये देखिए यहाँ पे वो जो दोनों हमने सेलेक्ट किए थे वो आ गए, प्लस हमने अलाइनमेंट सेलेक्ट की तो सारी अलाइनमेंट जो है सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं। तो इससे अब क्या होगा कि जो डाटा मैंने शेयर कर दिया है ये दूसरे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, या फिर मैं उनको जो है एक्सेस करके दे सकता हूँ, उनको जो है इस ड्राइंग के अंदर से डाटा जो है एक्सेस करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है, वो खुद एक्सेस कर लें या आप खुद एक्सेस करके दो जो है उनको दे दें। तो ये था आज की एक्सरसाइज, जिसमें बेसिकली हम डाटा शॉर्टकट के मतलब किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसको हमने कवर किया। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है, और दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है ये पैगाम जो है दूसरों तक पहुँचे, ठीक है, और उनको भी हेल्प मिले इस काम के अंदर।